बढ़िए आगे बढ़िए। तो वो उधर फोटो खींच रहा था। और उसकी चमड़ी को अलग कर दिया और फिर उसमें नमक और हल्दी मिलाकर पेट में डाल लिया। और क्या आपका पेट शमशान घाट है या आपका पेट कब्रिस्तान है जहाँ मुर्दा जलाया जाता है? अपने घर का गांव का अगर कोई शरीर छोड़ता है तो आप उसको ले जाते हो शमशान घाट पर जलाते हो और मुसलमान भाई ले जाते हैं कब्रिस्तान में आज दफनाते हैं। हमारो मोबाइल थोड़ा सा हैंग कर दियो। जिनकी अशुद्धि आप मनाते हो, लोन उसको भी अपडेट मारिएगा थोड़ा। हाँ, जब अपडेट मारना है आज। नेट भी बहुत ज़्यादा खर्च होता हाँ है। नेट बहुत ज़्यादा बकरी मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा सुअर और बगान घोड़ा खच्चर जो भी पा जाए और ले करके आए घर में और अपने पेट में डाल दिया। यह गुनाह नहीं सबसे बड़ा। यह तो आपने जो गलती किया है ये तो बख्श देने लायक नहीं है। लेकिन देखो हम दया मेरे सदगुरु की कि हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आज से आप जानवरों और पक्षियों के ये मांस को खाना पीना अगर बंद कर दोगे तो तुम्हारे साथ दया और दुआ लग जाएगी और आपके आने वाली महामारी और बीमारी से बचा लिए जाओगे। ये बाबा जी और मांसाहार करते हो, इसी की वजह से आगे चलकर तरह तरह की बीमारियां आने वाली है जिसका आपको नाम तक पता नहीं होगा। इसलिए समय से पहले ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आगाह कर रहे बच्चों, आने वाले समय में आप बचना चाहते हो तो शुद्ध शाकाहारी हो जाओ और ऐसी कोई भी चीज का सेवन ना करो जो कि आपकी बुद्धि पागल कर दे। बाबा जी ने कहा बच्चों, आज जिस घर में शराब पी जाती है उन घर के माता बहनों से जाकर पूछो उनके घर में क्या हालत होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं शराब पीने में क्या है शान, घर गली मोहल्ला होता अपमान। जिस घर में शराब पी जाती है उनका कभी मान नहीं होता। और शराब पीने के बाद बाबा जी क्या कहते हैं बच्चों, आपने अगर शराब पी लेते हो आपकी बुद्धि पागल हो जाती है और जब शराब पीकर आदमी घर आता है अपनी पत्नी का हाथ जोड़कर बहू बेटी का हाथ पकड़ लिया, आपसे दुष्कर्म बन गया, बच्चा उसका हिसाब कौन देगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं बच्चा ऐसी चीज का सेवन क्यों करते हो जो आपके माँ बाप बहू बेटी के पहचान खत्म कर दे। इसलिए बाबा जी ने कहा बच्चों शुद्ध शाकाहारी रहो, आने वाले समय में आपकी रक्षा हो जाएगी। बाबा जी ने यह नहीं कहा कि बच्चों आप मुझे गुरु बना लो, आप मेरे पीछे आओ। बाबा जी ने केवल यही कहा बच्चों अगर आप केवल शुद्ध शाकाहारी भी हो गए तो भी आने वाले समय में मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। आज देखो, आज लोग इतने आज भौतिक दुनिया के लिए आज लोग ऐसा कहते हैं। आज देखो कहते हैं कि अंडा जो होता है वो उसके विटामिन ये होता है, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं कि अंडे जैसी गंदी चीज और कोई नहीं, उसमें इतनी भयानक बीमारियां होती है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अगर देखा जाए तो जो हमारी माता बहनें होती है जो हर महीने मासिक गर्भ जो आता है, उसी प्रकार जो मुर्गी जो होती है उसको भी हर महीने जो मासिक गर्भ जब ठहरता है उस समय का जो उसका गंदा गलज खून जब इकट्ठा हो जाता है तब वो अंडे की माला बनना शुरू होती है और तब वो अंडा आता है। तो समझो उसमें कितनी भयानक बीमारियां लगी होती है और लोग बड़े से चाव से खा जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके अंदर कितनी बीमारियों को पाल रहे हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सरस्वती गुरु उन्होंने समय को देखते हुए कहा बच्चों आप अपनी गंदी रोज चीज खाते हो, खाने के लिए बहुत बड़े अच्छे पकवान बनाए उसे खाओ, आपको कभी दिन में भूख लगे दिन में 10 बार खाओ, आपको मना नहीं किया, लेकिन अशुद्ध आहार से मुक्त रहो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चों आने वाला समय बहुत ही सुधारक है, बहुत ही खराब आने वाला है। ऐसी बीमारियां लग जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाथ जोड़ दो, जय गुरुदेव। अरे वाह ना और सीता अशोक वाटिका में बैठी है, हम देख रहे हैं। संपाति बता रहा है कि हम गीत जमुन दृष्टि अपारा नयनचित है, हमारी दृष्टि बहुत तेज है। हम देख रहा हूं कि 7 सुंदर पार्लर का अशोक वाटिका में सीता बैठी है और वो राजश्री पारा गई। कहा कि देखिए हमारा पंख तो नहीं है, हम तो भी जा नहीं सकते, लेकिन अब हमारा भाई जो मरा है चलते हैं उसको चिल्ला देंगे, यानी वो घर काम के नहीं कहते। लेकिन
वहीं से बता दिया वो सीता बैठी है, वो जा करके वहां आप उसकी रक्षा करें। प्रेमियों, यह इतिहास बताता है कि जब महात्माओं फकीरों का साथ जब आदमी नहीं देखे तो जानवर और पक्षी भी देखे। गुरु महाराज भी कहे, अरे बच्चे जब तुम काम नहीं करोगे तो मैं जानवरों से और पक्षियों से काम नहीं लूंगा, और जब उनसे भी नहीं होगा तो भूतों से भी काम नहीं होगा। ऐसे महात्मा हमेशा आज के कुछ दिन पहले सूरदास जी महात्मा बाबा जय गुरुदेव के बारे में लिखे, पूरा खोलकर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी जो भविष्य जो जाना चाहते हैं, हे भाई आपका कागज अगर हेरा गया है तो आप एक गिलास पी लीजिए और देख ले भैया तेरा। तो कहने लगे कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। कि दादाजी बहुत कष्ट है आपको, अरे ये पतो और बच्चे भी आपको अब दुत्कारते हैं ना, कहें अरे भैया दुत्कारते तुम्हें कोई पानी नहीं देना चाहता, अरे कहें अब तो 105 साल उम्र हो गई है, आप ही जड़ी को पी लीजिए और जाइए, बच्चा उड़ जाएगा। जितने बुढ़वा थे भैया सोटा उठाए और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अब तो बुढ़ों से मैदान खाली हो गया। तब साधु बाबा कहे कि उसके पिता को पकड़े, कहे अरे दादा ये आपका बच्चा है, अरे आप तो अब इस दुनिया का मजा ले चुके हो और अब तो जाना ही है, धीरे धीरे तो बुढ़ाई है, लेकिन आपका नौजवान बच्चा है, आप ही अगर पी लेते चले जाते तो बच्चा तो आपका जिंदा हो जाता। कह रहा है अरे बाबा अब तो क्या बतावें, अगर हम चले जाएंगे तो हमारी बुढ़िया बेचारी मर जाएगी, कौन इसको कमा कर खिलाएगा। अरे जो होना था हो गया, अगर मालिक की मौज होगी तो फिर दूसरा बच्चा हो सकता है। साधु बाबा चुप हो गए। जो माता चिल्ला रही थी उसको कहे अरे मैया दही पी ले, अरे 9 महीना पेट में तुम ढोई हो इसको, बड़ा कष्ट सही हो मां, और ये अब तुम ही पी लो, तुम चली जाओ, तेरा बच्चा नौजवान है उड़ जाएगा। कह रही है बाबा जी हम तो पी लेती, लेकिन क्या करूं, अरे बुढ़वा को एक रोटी बनाकर कौन देगा, ये बुढ़वा देकर के मर जाएगा। हे प्रेमियों, जो परिवार उसकी औरत जो थी वो पैर पकड़ करके यानी रो रही थी, चूड़ी तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ एकदम, यानी झोटा वोटा खोल करके मालूम देता था कि अब इसको इतना बड़ा 얘 एकदम हात पकड़ के मेरा यहाँ से कोई नहीं देगा।